तो बीजेपी का आज स्थापना दिवस है और इसी ये दिवस पर स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन पार्टी मुख्यालय में हो रहा है। पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की शिरकत है। पार्टी का झंडा फहराया गया है। भाजपा ने अपना आधार है, ये कहना रविंद्र रैना का। भाजपा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, ये भी रविंद्र रैना ने कहा। चूंकि इसको लेकर कार्यक्रम न सिर्फ ये कि दिल्ली में बल्कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ कई राज्यों में जहां भी पार्टी की इकाई है वहां पर इसको लेकर कार्यक्रम चल रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना। और ये आज बीजेपी का आज पूरे देश में जहां जहां पे इनकी पार्टी की इकाई है वहां पर इसको लेकर कार्यक्रम होते रहेंगे। तो बीजेपी का स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन है। पार्टी मुख्यालय में पीएम मोदी इस वक्त संबोधन कर और बताया जा रहा है कि कमोबेश 10 लाख जो भी बूथ कार्यकर्ता है वो सीधे इस संबोधन को सुन रहे हैं। और देश भर में करीब 8,30,000 बूथ पर कार्यकर्ता हैं। और बूथ समिति की बुलाई गई जो बैठक भी थी उसमें भी जम्मू में भी इसको लेकर जो कार्यक्रम हो रहे हैं। जम्मू की बीजेपी हेडक्वार्टर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन है। यूटी के सीनियर बीजेपी नेता करेंगे शिरकत उसमें। और बीजेपी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। अप्रैल सन 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। इससे पूर्व हमारा संगठन जनता पार्टी और उससे पूर्व भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। वो प्रजा परिषद का जम्मू कश्मीर में एक विधान एक प्रधान एक निशान का आंदोलन हो या कोई भी राष्ट्रवादी आंदोलन हो, हमारे करोड़ों करोड़ समर्पित कार्यकर्ताओं ने हमेशा देश समाज के लिए काम किया है। राष्ट्र हित में संकल्पित भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा जीवन देश और समाज को अर्पित किया है और हमेशा राष्ट्रवादी भावनाओं को आगे ले जाकर देश के अंदर प्रखर राष्ट्रवाद को मजबूत किया है। आज 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के इस उपलक्ष्य में करोड़ों करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं अनंत मंगल कामनाएं। और साथ ही साथ उन महापुरुषों को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं, जिन्होंने त्याग तपस्या और बलिदान के इस महान पार्टी के विस्तार में अपना योगदान दिया, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण किया और राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी संगठन को मजबूत किया, इसका कार्य विस्तार किया। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये हमारे उन महान भावों को, महापुरुषों को, हमारे पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को ये श्रेय जाता है जिन्होंने त्याग तपस्या और बलिदान के दम पर भारतीय जनता पार्टी को शिखर तक पहुंचाया। और अब हम सीधे चलेंगे जम्मू, जहां से हमारे सहयोगी समीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। समीर, आज खास दिन है बीजेपी के लिए खास तौर से, और बीजेपी की जहां जहां भी इसकी इकाई है, जहां जहां इसके कार्यालय वहां पर कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आज जम्मू कश्मीर यूटी में बीजेपी के आज के दिन के कार्यक्रम क्या होने वाले हैं और क्या आज वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं के या पार्टी नेताओं के जरिए सुनने देखने को मिल रहा है? देखिए विशाल, मैं अब आपको बता दूं, अगर हम जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो जगह जगह पे आज बीजेपी ने झंडा आरोहण किया। और जम्मू में क्योंकि हेडक्वार्टर है, बड़ा ऑफिस है जो जम्मू में त्रिकुटा नगर, यहाँ पे भी रविंद्र रैना हो, कविंद्र गुप्ता हो, प्रिया सेठी जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, इसी तरह से बाकी दिग्गज लीडरों के साथ साथ जो पार्टी वर्कर्स हैं वो लार्ज तादाद में, एक अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने झंडा आरोहण का जो कार्यक्रम हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद रविंद्र रैना ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पर हमारी अब नजर है, जम्मू कश्मीर में भी हम बहुत मजबूत हुए हैं, जम्मू कश्मीर में भी हमने जगह जगह पे झंडा फहराया है और ये दिखाया कि हम मजबूत है बूथ लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे। और कोशिश हमारी ये होगी कि जब भी असेंबली के इलेक्शंस होते हैं यहाँ
तो हम एक अच्छी सीटें यहाँ पे दर्ज करें, अपनी अच्छी जीत दर्ज करें। और उन्होंने कहा कि बीजेपी का विस्तार पूरे विश्व में हुआ है, पूरे इंडिया में हुआ, हम सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी हम धीरे धीरे अपनी जो पैर बढ़ा रहे हैं और खासकर कश्मीर वैली में भी हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अब क्योंकि इस वक्त पीएम मोदी का स्पीच चल रहा है, सारे जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त उनकी स्पीच सुन रहे हैं, लेकिन हम जोड़ रहे हैं प्रदीप मल्होत्रा को, जो कि स्टेट सेक्रेटरी, मीडिया सेक्रेटरी है पार्टी के। उनसे हम पहले बात करेंगे कि कितना विस्तार हुआ है पार्टी का। आज फाउंडेशन डे है, 43वां, कितना विस्तार हुआ आपकी नजर में कश्मीर में, जम्मू में? क्रेडिट आप किसको देते हैं? धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मेरे को आज ये बात करने का मौका मिला है। देखिए, ये बात तो जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का 1980 में जब जन्म हुआ था 6 अप्रैल को, तब से लेकर आज तक एक बहुत लंबा सफर तय किया है। उस सफर में सभी हमारे जितने भी दिग्गज थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, चाहे बाकी सब थे, उनके योगदान से कभी 2 सीटों वाली पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी है। चाहे वो पार्लियामेंट की बात हो, चाहे बाकी सब की बात हो, चाहे पूरे देश भर में एमएलएस की बात हो, चाहे सबसे बड़े जो विस्तार वाली पार्टी है उसकी बात हो, संगठन की बात हो, आज सबसे ज्यादा घटक, सबसे ज्यादा मेंबर्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। चाहे वो हिंदुस्तान की बात हो, चाहे विश्व को बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो। ये हमारी आइडियोलॉजी ऐसी है, हमारी सोच ऐसी है, हमारी विचार ऐसा है, जिसने हमेशा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से लेकर भारत भूमि को सर्वोपरि माना है। हमारे मन में यहां पर अगर मैं बात करना चाहूं, जो मेन अगर टॉपिक रहेगा तो ये रहेगा, भारतीय जनता पार्टी एक पूर्णतः डेमोक्रेटिक पार्टी है। यहां पर कोई भी व्यक्ति जो है वो बूथ स्तर से लेकर तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन सकता है। यही कारण है कि लोगों का इसमें विश्वास है। यहां पर हर कोई अपनी स्वेच्छा से काम करता है और यहां पर काम करना एक ईश्वरीय कार्य है, क्योंकि वो देश हित में काम है, समाज हित में काम है, अपना पर्सनल का कुछ नहीं है। आज जम्मू कश्मीर में भी लगभग 10,000 बूथों के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराया गया है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यहां पर भी जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है, जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में ये सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। और जब भी असेंबली के चुनाव होते हैं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का परचम ही लहराएगा। जो आपके वर्कर हैं, जो आपके बूथ स्तर के वर्कर हैं, जो आपके लोग हैं, उनको कौन सी चीज प्रेरणा देती है? आपने कहा कि नेशनलिज्म प्रेरणा देता है, लेकिन कौन सी और सोच है जो उनको प्रेरणा देती है और आप इस वक्त नंबर 1? देखिए, सबसे बड़ी जो चीजें हैं, एक तो ये है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हित में कर रहे हैं। दूसरी ये बात कि हम जब भी कोई चीज करेंगे तो हम उसका समाज के जो आखिरी व्यक्ति है, जिसको हम अंत्योदय बोलते हैं, यानी कि अगर हम 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति को अगर हम लाभ देना चाहते हैं तो उस पंक्ति में सबसे अंतिम छोर पे खड़ा जो व्यक्ति है उसको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। यही एक सोच है कि जम्मू कश्मीर में आज तक पिछले 70 सालों में जितना अन्याय हुआ था पिछड़े वर्गों के साथ, दलित वर्गों के साथ, जितने बाकी सब थे, चाहे वो रिफ्यूजीज की बात करें, चाहे महिलाओं के वर्ग की बात करें, चाहे एसटीज की बात करें, इन सब के साथ जो अन्याय हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की ही सोच ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, उसको उसके हक मिले, मूलभूत सुविधाएं मिले। यही सोच है जिसने सबका उद्धार, जो हमारा बिल्कुल कुटुंब। समीर, शुक्रिया आपका इससे बातचीत करने के लिए। तो यही तस्वीरें दिखाना चाह रहे थे कि हर जगह पे, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल हो या दिल्ली हो, हर जगह जहां बीजेपी का पार्टी कार्यालय है, जहां उसके कार्यकर्ता हैं, या बूथ स्तर तक में, बूथों में भी यहाँ पर जो है जो बूथ कार्यालय है जहां पर, वहां भी इसको लेकर झंडा फहराया गया है और जो पार्टी कार्यकर्ता उनमें उत्साह है। और इस वक्त चूंकि प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा है तो उसको भी सब लोग सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सभी जानकारी के लिए। इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें हैं, चाहिए कहीं नहीं।